नमस्कार, एनएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। वक्फ बोर्ड को लेकर इस देश में लंबे वक्त से विवाद चल रहा है। सेना और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा अगर प्रॉपर्टीज किसी के पास है, संपत्तियां किसी के पास हैं, वो वक्फ बोर्ड है, जिनका गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा मेरा कहना नहीं है, ऐसे तमाम मौलानाओं का कहना है कि गलत तरीके से इस इन प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल किया जाता है। लेते किसी और नाम पे हैं और उनका यूज कुछ और किया जाता है। आपको याद होगा 2023 में एक मामला आया था जहां 1500 साल पुराने एक मंदिर पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक दिया था। सिर्फ मंदिर पर नहीं, पूरे गांव पर दावा ठोक दिया गया था, जबकि उस गांव में 4% मुसलमान रहते थे। अब ऐसा ही एक मामला कर्नाटक के विजयपुरा से सामने आया, जहां रातों रात 1200 किसानों की 1200 एकड़ जमीन को वक्फ बोर्ड के नाम ट्रांसफर कर दिया गया और उन किसानों को नोटिस भेज दिया गया कि यह जमीन वक्फ बोर्ड की है, इसे आप खाली कर दीजिए। इसी मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट योगेश अग्रवाल। बहुत बहुत स्वागत है वकील साहब आपका। धन्यवाद। जिस तरीके से कागजात में हेराफेरी कर रातों रात कागजों में नाम डाल दिया गया और तुष्टीकरण के चलते तो यह किया गया है, वोट बैंक प्रभावित रहे उसके लिए किया गया है, लेकिन ऐसा करना आने वाले वक्त में कितना खतरनाक है। आज एक गांव में हुआ है, कल और गांव में भी हो सकता है, कल पूरे हिंदुस्तान को भी बाबर की औरंगजेब की जमीन बताया जा सकता है। जी अभिषेक जी, देखिए ये तो चल रहा है क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले जो पुराने सांसद थे बदरुद्दीन अजमद ने भी यही बोला था कि जो हमारी सांसद की जमीन है वो भी वक्फ बोर्ड पे है। हाँ। और यहाँ पर विजयपुरा वाले मामले में तो अब देखिए बाद में कांग्रेस की सरकार इससे अपना पल्ला झाड़ रही है। वो कह रही है गलती हो गई है। 3 हफ्ते के अंदर अंदर कैसे प्रॉपर्टीज के रिकॉर्ड के अंदर वक्फ बोर्ड का नाम आ गया वहां पर, और किस तरीके से जो वहां पर किसान रह रहे हैं, जो फैमिलीज रह रही हैं इतने सालों से, उनके रिकॉर्ड को बोल दिया गया है कि अब ये वक्फ बोर्ड की जमीन है। और वहां पर एक 2 एकड़ जमीन नहीं, 1200 एकड़ जमीन के ऊपर अपना ये क्लेम ठोक रहे हैं। और लोग वहां पर मतलब कितने सालों से रह रहे हैं, उनका इतिहास नहीं जानने की जरूरत है। और सीधा सीधा बिना किसानों को बुलाए वहां पर वक्फ बोर्ड का उसके ऊपर दावा ठोका जा रहा है। आने वाले समय में तो ऐसा होगा अभिषेक जी, जहां आप बैठे हो ना, आपने जिस भी स्टूडियो में बैठे हो, इसको ही बोल दिया जाएगा ये वक्फ बोर्ड की जमीन है, यहाँ से इंटरव्यू लेना बंद कर दो। और मैं भी जहां बैठा हूँ मेरे को भी वक्फ बोर्ड में जाकर के चेक कराना पड़ेगा, ये जमीन जहां पर मैं बैठा हूँ वक्फ बोर्ड की तो नहीं है। तो ये जो माहौल इन्होंने बना दिया है, ये तो पूरे तरीके से अब पूरे इंडिया के अंदर धीरे धीरे इनका जो चल रहा है, आपने बोला तीसरे नंबर पे है, अगर सही तरीके से इनके हिसाब से चलेंगे तो तीसरे नंबर पे नहीं, ये नंबर 1 पे होंगे आज की डेट में जमीन के मामले में। आर्मी और रेलवे को ये पीछे छोड़ देंगे जमीनों के मामले में, क्योंकि अब इन्होंने तो अपना जो ये पुराना बिल है ना, इसके हिसाब से किसी भी जमीन को चिन्हित कर लेते हैं, वहां पर ये बता देते हैं ये जो जमीन है ये इसी तरीके से चैरिटी में आई है और ये वक्फ बोर्ड की हो गई है जमीन। किसी भी जमीन के रिकॉर्ड को जाकर के तहसील में जाकर के उनके रिकॉर्ड्स के अंदर वक्फ बोर्ड का नाम डलवा देंगे और वो बाद में उसको क्लेम करेंगे। अभी एक महाराष्ट्र का भी मामला आया है, आपको पता होगा, जहां पर एक मंदिर के आसपास 40 एकड़ जमीन को बोला है कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है, और वहां पर वक्फ बोर्ड के थ्रू बुलडोजर भेज दिए गए हैं मंदिर को तोड़वाने के लिए। बाद में महकमा सामने आया तो उसको रोका गया है। तो धीरे धीरे तो अब ये माहौल बन रहा है ऐसा कि हर जमीन को वक्फ बोर्ड की जमीन बोलना शुरू कर देंगे। मैंने पहले भी बोला है, ये धीरे धीरे इनका एक पूरा मोटिव चल रहा है, इसके पीछे इनका एक एजेंडा है। ये आने वाले समय में इंडिया के अंदर एक ऐसा माहौल क्रिएट कर देंगे, यहाँ पर कम्युनिकेशन के जितने जरिए हैं, जो सड़कें हैं, जो रेलवे है, ये उसके ऊपर भी बोलेंगे वक्फ बोर्ड की जमीन है। अब अगर आपको रेलवे से सफर करना है तो पहले वक्फ बोर्ड को से पता करो, उनको एक सड़कों के किनारे, रेलवे लाइंस के किनारे बस्तियां तो ये अपनी बसा चुके हैं। कई राज्यों में जो बाहर से घुसपैठी आते हैं उन्हें बसा दिया जाता है। झारखंड की बात ले लीजिए आप, जमाई टोले का जिक्र तो आईबी ने भी कर दिया। ये जनसंख्या विस्फोट है जो इंडिया के अंदर हो रहा है। देखिए एक अनऑफिशियल आंकड़े हैं जो ये बोलते हैं 32% इनकी जनसंख्या हो चुकी है। अब ये कट्टरपंथी जितने भी हैं जो भी इस तरह की बातें कर रहे हैं कि ये वक्फ बोर्ड, क्योंकि अब जो आज दिल्ली के अंदर हुआ, दिल्ली के अंदर जेपीसी की जो मीटिंग बैठी, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी की जो मीटिंग बैठी, और वहां पर जब दिल्ली वक्फ बोर्ड ने बिल की सहमति दे दी अपनी, वहां पर आकर आईएएस ऑफिसर जो हमारे हैं, जो उसके अंदर सचिव है, उन्होंने जब अपनी सहमति दे दी तो वहां पर दिल्ली की सीएम आतिशी ने बोल दिया ये नल एंड वॉइड हो गया है। अब देखिए इस तरह की चीजें सरकारें इनको सपोर्ट करेंगी। अगर कांग्रेस की सरकार इनको सपोर्ट कर रही है और कुछ और सरकारें जो इनको सपोर्ट कर रही है, इनकी सपोर्ट के चलते ही तो ऐसे काम हो रहे हैं। आने वाले समय में देखिएगा इंडिया के अंदर ये नंबर 1 पे होंगे। उस पर भी मैं आऊंगा वकील साहब, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, शायद मुझे ना पता हो
कि जो नोटिस दिए जाते हैं, वक्फ बोर्ड को लेकर मामला गरमाया हुआ है, जेपीसी की भी आपने बात की, जेपीसी की भी लगातार बैठकें चल रही हैं, ऐसे वक्त में इस तरीके से 1200 एकड़ जमीन के लिए किसानों को नोटिस दे देना, क्या यह मामला सरकार के संज्ञान में नहीं आया होगा? क्या अधिकारियों ने, ब्यूरोक्रेसी ने ऐसे ही नोटिस थमा दिए होंगे? सरकार के बिना संज्ञान में आए ऐसा हो ही नहीं सकता है। अधिकारी जब भी काम करते हैं जो सरकार बोलती है। जब ये मामला, वक्फ का नोटिस कौन देता है? वक्फ ट्रिब्यूनल देता है या सरकारी अधिकारी देते हैं? सरकारी अधिकारी देंगे सर। वक्फ बोर्ड की अपनी अदालतें बनी हुई है, वहां पर सिविल कोर्ट की अदालतों को नहीं माना जाता। अगर वक्फ बोर्ड किसी जमीन पर अपना क्लेम करती है तो उनकी अपनी अलग अदालत है। वहां पर ये जो नॉर्मल सिविल कोर्ट चल रही है इनकी वो नहीं चलती, अदालतें नहीं चलती हैं। अब अगर किसी भी जमीन को वक्फ बोर्ड की जमीन बोला जा रहा है तो सबसे पहले किसानों को नोटिस तो देंगे। यहाँ पर हुआ क्या है, कब्जा लेने के लिए पहुंच गए हैं वहां पर। और किसानों में, जब ये बीजेपी के जो आईटी सेल के अधिकारी है, जो हेड है अमित मालवीय जी ने इस मामले को उठाया, तो वहां पर कांग्रेस बोल रही है गलती हो गई हमसे। तो ये गलतियां करते करते ही तो इन्होंने जमीन इतनी दे दी है इनको। ये 70 सालों में इन्होंने कुछ नहीं करा है। कांग्रेस की सरकार ने खाली वक्फ बोर्ड को जमीनें थमाई है ये बिल बना करके। वक्फ अधिनियम बिल जो बना है ये पूरे का पूरा तरीके से मुसलमानों को हमारे देश के अंदर मजबूत करने का तरीका है। बाहर से घुसपैठी आते हैं और उनको बसा दिया जाता है, उनकी बस्तियां बना दी जाती हैं, सरकारी जमीन पर उनकी बस्तियां बनती हैं। और धीरे 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 ये जो हो रहा है हमारे देश के अंदर, ये देखिए धीरे धीरे फैलता चला जाएगा। ये जनसंख्या विस्फोट है, ये रुकने वाला नहीं है। नहीं, वो कांग्रेस ही थी ना वकील साहब, जो 2014 के चुनाव से ठीक पहले मनमोहन सरकार ने दिल्ली की प्राइम प्रॉपर्टीज वक्फ के नाम कर दी थी। ये वही सरकार है ना? ये जितनी भी वक्फ की जमीनें हैं सर, आप देखिएगा ये 70 सालों के अंदर ही वक्फ बोर्ड पे गई है। इनका कोई पुराना इतिहास नहीं है। जो ये बोलते हैं ना हमारी ये जो जमीनें हैं ये हमारे भगवान के नाम की हैं, किस तरह से भगवान के नाम की? इनका इतिहास कितने साल का ये तो बताइए। ये हमारा जो देश है ये भगवान राम का देश है, भगवान कृष्ण का देश है। यहाँ की जो जमीनें हैं वो हिंदुओं की हैं। कैसे वक्फ बोर्ड की जमीन हो गई? कैसे इनकी पूजनीय जमीन बन गई है? मेरे को बताइए। हमारे देश के अंदर रह करके इनका जो इतिहास है वो अरब से आया हुआ इतिहास है। इनकी वक्फ की बोर्ड की जमीन की बन कैसे गई? तो बताए मेरे को। वही सवाल है वकील साहब, जब जमीनें हिंदुस्तान की हैं, हिंदुओं का देश है, उसके बाद भी कानून ला दिया जाता है, वक्फ बोर्ड बना दिया जाता है, तो क्या अब संशोधन से ज्यादा जरूरी नहीं है कि वक्फ को खत्म कर दिया जाए? बिल्कुल, मेरा तो बिल्कुल इसमें स्ट्रांगली है कि ये वक्फ बोर्ड का जो बिल का संशोधन मांगा जा रहा है ये कुछ जमीनों को लेकर के मांगा जा रहा है। और जेपीसी मीटिंग के अंदर रोज को रोज वहां पर ड्रामेबाजी होती है। वहां पर लोग आते हैं, वहां पर जितने भी संसदीय बोर्ड के अंदर जितने भी एमपीज हैं जो इनको सपोर्ट करते हैं, जितनी भी पार्टीज इनको सपोर्ट करती हैं, वहां आकर के ड्रामा करती हैं और इस बिल को पास नहीं होने दे रही है। तो मेरा तो ये मानना है इस तरह के बिल को तो पूरे निरस्त कर देना चाहिए, पूरे तरीके से खत्म कर देना चाहिए। और जितनी भी ऐसी जमीनें हैं जो वक्फ बोर्ड के पास हैं वो लोगों को रहने के लिए मिले ना। कौन सा भगवान ये कहता है कि जमीन मेरे पास आ रहे और लोगों के पास रहने के लिए जमीन ही नहीं है? हमारे देश में आज भी कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास अपने रहने के लिए जमीन नहीं है, और वक्फ बोर्ड उस जमीन को रख करके करेगा क्या? अगर भगवान को जमीन चाहिएगी तो सबसे पहले वो लोगों को रहने के लिए जमीन देगा ना। अगर ये भगवान के हजारों करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट होता है ना वकील साहब, वो बंद हो जाएगा फिर। दिक्कत तो सारी ये है। रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। आज की डेट में जो आंकड़े आए हैं उसके हिसाब से 1.2 लाख करोड़ की जमीन है इनके पास। बताइए, हमारे देश के अंदर रेलवे को पीछे छोड़ने जा रहे हैं ये। और ये आने वाले टाइम में जो चीजें चल रही हैं, मैं आपको फिर बता रहा हूं, मुझे तो ऐसा लगता है कि जहां जिस भी जमीन के लिए हम जाते हैं तो पहले प्राधिकरण के पास जाते हैं जमीन का चेक कराने के लिए, वहां की म्युनिसिपैलिटी के पास जाते हैं कि देखिए जमीन तो ठीक है ना, अगर हम ये जमीन खरीद रहे हैं तो इसको लेकर के कोई सरकारी इसके ऊपर कोई दावा तो नहीं है। आने वाले समय में तो ऐसा होगा, वक्फ बोर्ड से भी हमें एक क्लैरिफिकेशन लेनी पड़ेगी। इंडिया में अगर जमीन खरीदनी है तो एक लेटर वक्फ बोर्ड से भी ले आओ कि आप इंडिया में जमीन खरीद रहे हो, अपने रहने के लिए जमीन खरीद रहे हो, ये वक्फ बोर्ड की तो जमीन नहीं है। तो आने वाले टाइम में तो ये बोलेंगे पूरा हिंदुस्तान इनका है, अगर किसी को इसमें से कुछ जमीन चाहिए तो हमसे आके परमिशन लो, हमारे को पहले इनके टैक्सेस पे करो। वकील साहब, समस्या का तो पता है, आखिरी सवाल समाधान क्या है? समाधान एक ही है, इस तरह के वक्फ बोर्ड को पूरे तरीके से निरस्त कर देना चाहिए। हमारे देश की जमीन है, हिंदुस्तान की जमीन है, हिंदुस्तान का पुराना इतिहास है। अगर कोई कहता है कि ये जमीन इनके भगवानों के नाम पे चिन्हित करी गई है तो मैं फिर बोलता हूं ठीक है,
अगर ऐसा है तो भगवान, कौन सा भगवान ऐसा है जो ये कहता है कि लोगों को रहने के लिए जमीन नहीं है और भगवान उसके ऊपर इतने सारी जमीन के ऊपर काबिज करके बैठे हुए हैं? ठीक है, आप हमारे मुसलमान भाइयों को ही दे दीजिए जमीन, उन्हीं को रहने के लिए दे दीजिए। ये जमीन वक्फ बोर्ड में क्या कर रही है? वक्फ बोर्ड इस जमीन का करेगा क्या? मेरे को ये तो बताइए पहले कोई। तो सरकार को इसके ऊपर इमीडिएटली एक्शन लेना चाहिए और ऐसी जमीनों को लोगों के यूज के लिए देना चाहिए। ऐसा ना हो ये जो जमीनें है जाकर के वक्फ बोर्ड के अंदर यूज हो रही है और नेता लोग इसका बेनिफिट उठा रहे हैं। अभी पिछले कुछ टाइम पहले पता लगा था, कोई कांग्रेस के नेता है, उनके पास वक्फ बोर्ड की जमीन से उन्होंने बहुत ज्यादा पैसा कमाया है। नाम आपको पता ही होगा, मल्लिकार्जुन जी का नाम उसके अंदर आया था, कांग्रेस के जो अध्यक्ष रहे हैं। अब देखिए, अगर ऐसे लोग वक्फ बोर्ड की जमीन के जरिए मोटा पैसा कमा रहे हैं तो इनका पीछे पूरा जो मोटिव है वो कुछ नहीं है, वो पैसा कमाना है। मोटे तौर पे उसके अंदर फ्रॉड हो रहे हैं। इन चीजों को रोकने के लिए इस तरह के पूरे कानून को रद्द कर देना चाहिए, पूरे कानून को रद्द कर देना चाहिए। अब ये जो 2500 जमीन चिन्हित करके बैठे हैं और कह रहे हैं कि हम संशोधन लाएंगे, उन 2500 जमीनों को वापस लेंगे सरकार के अंदर, मुझे तो लगता है कि सारी जमीनों को वापस ले लेना चाहिए वक्फ बोर्ड से। मतलब जिस तरीके से जेपीसी की जरूरत नहीं, जिस तरीके से कानून बनाया गया उसी तरीके से कानून खत्म भी कर दिया जाए, क्योंकि पहले हिंदुओं के लिए आज तक ऐसा कौन सा कानून बताइए जो हिंदू देवी देवताओं के लिए कोई ऐसा अधिनियम है जहां पर हम ये बोल सकते हैं कि हम दान करेंगे, वो हिंदू देवी देवताओं की जमीन रहेगी? नहीं, तो मंदिरों पर भी सरकारों का कब्जा है ना वकील साहब, हिंदुस्तान के मंदिरों पर भी सरकारों का कब्जा है। ऐसा क्यों है कि एक पर्टिकुलर समुदाय को ही ऐसी छूट दी जा रही है और मंदिरों के ऊपर सरकार चलाएगी, लेकिन जो मंदिर मस्जिद वगैरह होंगे वो वक्फ बोर्ड के पास जाएंगी? ऐसा क्यों है बताइए? बिल्कुल। तो ये पूरा का पूरा एक एजेंडा है हमारे देश के अंदर, हमारे देश को खत्म करने का एक एजेंडा है। हिंदुस्तान को हिंदुओं की जमीन रहने दो, और आने वाले समय में अगर इसको नहीं कंट्रोल करा गया तो मैं बता रहा हूं, ये जो बोला गया है ना योगी जी के द्वारा, बटेंगे तो कटोगे, बिल्कुल होगा। ये हमारे हिंदुस्तान के अंदर जरूर होगा। बटेंगे तो कटेंगे, ये मजबूती से एक साथ आने का समय है और सरकार को पता लग जाना चाहिए कि हिंदुस्तान है, हिंदुओं का स्थान है और यहाँ पर हिंदुओं की भावनाओं को भी साफ साफ देखा जाए और इस तरह के कानूनों को पूरे तरीके से रद्द हो जाना चाहिए, निरस्त कर दिया जाए। तो जो बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब, आप हमारे साथ जुड़े इस खबर पर। तो जो घटनाक्रम पिछले वक्त से वक्फ बोर्ड को लेकर चल रहा है, जिस तरीके से वक्फ बोर्ड मनमानी कर रहा है, वक्फ बोर्ड के ही कुछ लोगों का कहना है कि वक्फ बोर्ड के पास जो जमीनें हैं उससे तकरीबन 20,000 करोड़ का रेवेन्यू साल भर में जनरेट किया जा सकता है। अब किया कितना जा रहा है वो उन लोगों को पता है, और उस रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा है उससे वो लोग कर क्या रहे हैं, यह भी एक बहुत बड़ी जांच का विषय है। लेकिन सरकारें मौन बैठी हैं, क्या किसी बड़े खतरे के आने का वो इंतजार कर रही हैं? जब हमें दिख रहा है सीधे सीधे कि 1400 साल पहले तो पैगंबर मोहम्मद आए और 1500 साल पहले मंदिर पर वक्फ बोर्ड अपना दावा ठोक देता है, पूरे गांव पर वक्फ बोर्ड अपना दावा ठोक देता है। क्या ये चीजें काफी नहीं है सरकारों की आंखों को खोलने के लिए? बाकी इस पूरी चर्चा पर आपकी दर्शकों क्या कुछ राय है, कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद वकील साहब, एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।